मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम देख रहे हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर, और आज हम देखेंगे कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करने लगते हैं। ये स्थिति तब होती है जब आप जो है संसार और शैतान के क्षेत्र को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के क्षेत्र में आ गए, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर जो है ये युद्ध जो है आरंभ हो जाता है। ये कैसे होता है इसको मैं आपको थोड़ा सा मैं पहले बता चुका हूं कि मनुष्य के शरीर में प्रभु ने 3 कंपार्टमेंट बनाए। एक जो शरीर हमें दिख रहा है, फिर इसके अंदर रक्त है, लहू है, ब्लड है। उस ब्लड में हमारे प्राण है, ब्लड में प्राण है। और तीसरी चीज, प्रभु ने अपना आत्मा हमें दिया। प्रभु ने अपना आत्मा हमें दिया, तो वो जो आत्मा है, नूह के समय में आप पढ़ेंगे कि प्रभु ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा वाद विवाद करता न रहेगा। मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर का आत्मा मनुष्य में से चला गया। और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो आप देखेंगे पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा लो पवित्र आत्मा, और यह कहकर उन पर फूका। फूकने से वो स्थिति जो आदम की हवा के साथ में, आदम और हवा की परमेश्वर के साथ में गिरने के पहले, पाप के पहले थी, वो वापस रिस्टोर होगी। और जो है आत्मा प्रभु के लोगों में आया, उन लोगों में जो प्रभु पे भरोसा करते हैं। अब शरीर और संसार, हमारा शरीर और हमारा प्राण आत्मा के विरोध में काम करता है, और आत्मा शरीर और प्राण के विरोध में काम करती है। और पौलुस रोमियो की पत्री 7वां अध्याय में जो है इसका वर्णन करता है। मतलब हमारे अंदर एक द्वंद्व शुरू हो गया, और इस द्वंद्व से, इस युद्ध से कोई बचा हुआ है तो नहीं बचा हुआ, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सो पौलुस इसका वर्णन करता है 7वें अध्याय रोमियो के पत्री में। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, 14वीं आयत से पढ़ रहा हूं मैं। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं, और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती वही करता हूं। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में, कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता। परंतु यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। सो मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था की बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाए। उदाहरण के लिए, आप रास्ते जा रहे हैं, रास्ते में वो 2 व्यक्ति झगड़ रहे हैं और वो गालियों से झगड़ रहे हैं। आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन गालियां कहां आई? आपके कान में आई। आप कुछ दृश्य जो है, अश्लील दृश्य नहीं देखना चाहते, लेकिन वो आंखों के सामने आ गए। मैं उसका आपको एक उदाहरण देता हूं। आज आप नेट खोल के देखो, और यीशु मसीह
जीसस क्राइस्ट शब्द डाल के देखो, आप पाएंगे हर 10 में से एक जो है आर्टिकल वो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में भी है। आपने डाला क्या है? प्रभु यीशु मसीह। और वहां क्या देखने को मिल रहा है? एक बुरा आर्टिकल भी देखने को मिल रहा है। 100 चीजों में से 10 चीजें आपको बुराई की भी दिख रही है, जो आप देखना नहीं चाहते, वो आपको अपवित्र करती है, लेकिन वो आपके सामने है। आप गाली सुनना नहीं चाहते, लेकिन वो है। आप कई जगह जो है, जो उत्तर बोलना चाहिए, जो शब्द बोलना चाहिए, वो नहीं बोल पाते, उसकी जगह कुछ उल्टा बोल देते हैं। ये क्या है? ये वो शारीरिक कार्य है, ये शारीरिक कार्य है। इसलिए पौलुस आगे बोलता है, मैं अपने देह को मारता, कूटता और वश में रखता हूं। इच्छा तो मुझ में है, खाने की भी इच्छा करता हूं, लेकिन मन मारता हूं। देखने की इच्छा तो है, लेकिन मन मारता हूं। सब चीजों के लिए अपने शरीर को कंट्रोल रखता हूं, फिर संसार को कंट्रोल में रखता हूं, फिर शैतान पे जय प्राप्त करता हूं। तो ये आत्मिक युद्ध की स्थिति हर मनुष्य में है, हर मनुष्य में। आज हम देखेंगे कि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में कैसे कार्य करती है। और विशेष करके जैसा मैंने पहले भी बताया कि आप थके हुए आए हैं, आपको आत्मा बोलता है कि नहीं संडे चर्च चलेंगे, मॉर्निंग डिवोशन में चलेंगे। शरीर बोलता है अरे थके में अभी सो। हर संडे आएगा, हर मॉर्निंग डिवोशन आएगा, लेकिन यदि आप जग गए, आपने आज ठंडे बोले, शरीर बोला आज ठंडे बहुत ठंडे, आपने बोला नहीं, रजाई फेंक करके आप आ गए। आपने आत्मा के जरिए शरीर पर जो है जयवंत पाए, और यही वो महत्वपूर्ण चीज है। आपने आत्मा के हिस्से को अपने शरीर में बढ़ाया और शरीर को दबाया। संसार में मैं ये भी टीवी ले आऊं, वो साउंड सिस्टम ले आऊं, ये ले आऊं, वो ले आऊं, वो कार ले आऊं, वो घर बना लूं, वो गहने, वो एफडीआं और वो जायदाद और ये खरीद लो, वो खरीद, ये संसार है। आत्मा बोलता नहीं, यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इससे बेहतर हम स्पिरिचुअल लाइफ में स्पेंड करेंगे, वहां कमाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। यदि पृथ्वी पे धन इकट्ठा करोगे तो तुम्हारा मन भी कहाँ लगा रहेगा? पृथ्वी के धन की ओर। यदि स्वर्ग में इकट्ठा करोगे तो स्वर्गीय धन की ओर लगा रहेगा। ये है आत्मा और शरीर और संसार। आए अपने अध्ययन पे आगे। जैसे हमने बाइबल में से पढ़ा कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है। और पौलुस बताता है कि मैं कैसा अभागा हूं, लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का जो मुझे जयवंत करता है। और प्रभु जो है पहली चीज जो है वो बताता है कि हमारे अंदर जो है शरीर और आत्मा का युद्ध होता रहता है। जो पाप हमें बसा हुआ है वो धीरे धीरे करके जाता है, एकदम कई बार वो नहीं जाता। और जैसे यदि हमें गाली बकने की आदत है तो वो गाली बकने की आदत एक दिन में नहीं चली जाती, झूठ बोलने की आदत एक दिन में नहीं चली जाती, वो धीरे धीरे करके जो है हमारे जीवन से जाती है। और जो है पुराना मनुष्यत्व जिसमें हम कैद हैं, वो जो है धीरे धीरे करके, जैसा वो बोलता है कि ये मल्ल युद्ध, ये आत्मिक युद्ध,
मेरे अंदर चल रहा है, चलता रह रहा है। और पुराना मनुष्य मैं मसीह के साथ क्रूस पर उसको जो है चढ़ा चुका हूं। रोमियो के 6 अध्याय 6 आयत में कहता है, और वो बोलता है कि मैंने अपने अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया है, क्रूस पे चढ़ा दिया है। और शरीर के काम, पुराने शरीर के काम जो है वो प्रकट है, प्रकट है। और जो है पुराना शरीर जो है धूर्तता से और बुरी बातों से भरा हुआ था। और पुराने शरीर में वो बोलता है मृत्यु राज करती थी, और हम अपने शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार चलते थे, आंखों के अभिलाषाओं के अनुसार चलते थे। और जो है पुराना शरीर जो है पापमय जीवन था। अब प्रभु का आत्मा हम में आ गया है, प्रभु का आत्मा अब हम में आ गया है। सो आगे से हम शरीर के नहीं, संसार के नहीं, और शैतान के भी नहीं। और जो है हम नए मनुष्यत्व के हो जाने से अब हमारा चाल चलन, हमारा सोच जो है सब कुछ बदलता जाता है, बदलता जाता है। और धीरे धीरे करके पवित्र आत्मा हम में ग्रो करने लगता है, बढ़ने लगता है, उन्नति पाने लगता है। अब हम कोई गलत काम करते हैं तो कोई हमको पहले टोकने वाला नहीं, आज हमको ये बताने वाला पवित्र आत्मा है कि बेटा ये गलत है, बेटी ये गलत है। और यदि आपने उसकी सुनी तो आप पाएंगे कि आप और आगे बढ़ गए। और कई बार आप गिर जाते हैं, गिर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हार गए। प्रभु आपको फिर से उठाता है, फिर से उठाता है। और पौलुस बोलता है कि मैं परफेक्ट हो गया हूं तो नहीं, मैं धीरे धीरे सिद्धता की ओर बढ़ता चला जाता हूं, सिद्धता की ओर बढ़ता चला जाता हूं। मैं सिद्ध हुआ हूं अभी नहीं, अभी मैं सिद्ध नहीं हुआ। और जो है पाप पर प्रभुता पाने के लिए मैं जो है आगे बढ़ रहा हूं। और ये जो युद्ध की स्थिति है वो हमारे शरीर में और आत्मा में लगातार बनी रहती है, लगातार बनी रहती है। शरीर हमें अनाज्ञाकारिता, हार, पाप, पुराना जीवन और वो सारी चीजें बताता है। लेकिन पवित्र आत्मा हमें नए सिरे से पुरानी बातें भूल करके नई बातों में आगे बढ़ाता रहता है। और हालांकि हम स्ट्रगल करते रहते, संघर्ष तो करते ही रहते, और ये संघर्ष हमारी मृत्यु तक जारी रहता। और प्रभु इसमें हमारी सहायता करते रहते। और जैसे हमारी आत्मा के विरुद्ध में ये सब चीजें काम करती हैं, काम करती हैं। हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारे इमोशंस, हमारे दूसरी चीजें, आंखें, हमारे कान, हमारी नाक, हमारा मुंह, हमारे सेंस ऑर्गन, ये आत्मा के विरुद्ध में काम करते रहते हैं। और जैसा मैंने बताया कि हम में 3 पार्ट है, शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर, प्राण और आत्मा। जानवरों में सिर्फ 2 पार्ट होते हैं,
शरीर और प्राण। और प्राण जैसा प्रभु ने कहा कि सबके लहू में प्राण होता है। अब हमें इस चीज की कमी थी और आत्मा आने से हमारा उद्धार जो है, हमें स्वर्ग का जीवन, हमें सिक्योरिटी के प्रभु हमें ले चलेगा, प्रभु हमें ग्रहण करेगा और प्रभु हमारा और जो है संपूर्ण समर्पण चाहते। फिर शरीर के काम और जो प्राण है, वो प्राण जैसे किसी अन्य प्राणी में, वैसे ही आत्मा, शरीर और प्राण। और बोलते हैं कि आत्मा जो है हमारे ब्रेन में जो है, प्राण जो है हमारे लहू में, और शरीर जो है, जो शरीर दिखता है। और ये वो तीन पार्ट जो मनुष्य में अब आ गए, वापस प्रभु का आत्मा आ गया और ये सब एक दूसरे के विरुद्ध में काम करते रहे। और देखें यहाँ से एक रहस्य भी है कि प्रभु ने हमारे शरीर को अब अपना मंदिर बना लिया। कई लोग सिर्फ बाहरी रीति से प्रभु की आराधना करते हैं, जैसा बाहरी आंगन था मूसा के तंबू में, वे बाहरी। फिर कई लोग प्राण से प्रभु की आराधना करते हैं, वो पवित्र स्थान का हिस्सा। और तीसरा वो महापवित्र स्थान का, जहां आत्मा से जो है हम प्रभु की आराधना करते हैं। अब प्रभु ने हमारे शरीर को अपना मंदिर बना लिया, मतलब शरीर, प्राण और आत्मा। और वही तो पुराने नियम में, सुलेमान के मंदिर में, मूसा के तंबू में, याकूब के दर्शन में, यही तो चीज थी जो प्रभु हमसे बताना चाहता है। और नए नियम में आकर के अब मूसा का तंबू नहीं, अब सुलेमान का मंदिर नहीं, अब हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और रोमियो में लिखा है कि अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके चढ़ाए। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सो प्रभु हमारी मदद करता है। ये पाठ जो हमें आया वो धीरे धीरे करके हमारे प्राण और हमारे शरीर पर जयवंत होता जाए। और पौलुस जैसा कहता है, फिर आगे यूहन्ना कहता है कि मैंने अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया, मैंने संसार को जो है, मैं संसार के लिए, और संसार मेरी दृष्टि में मर चुका है। अब जो जिंदा है वो प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु यीशु मसीह। और देखें ये वो मंदिर, आत्मा, प्राण और शरीर, और मंदिर में ये तीन चीज। सो कितनी खूबसूरत बात है, कितनी खूबसूरत बात है। और ये मनुष्य का शरीर आत्मिक रीति से जिसका वर्णन यहाँ किया गया। और क्यों परमेश्वर ने मनुष्य के तीन हिस्से बनाए। और मैं बोलता हूं यदि उसमें आत्मा नहीं है और शरीर और प्राण है तो वो जानवर के समान ही है, जिसमें शरीर होता है और प्राण होता है जो उसके लहू में होता है। सो हम आगे से जो है शरीर के लिए, संसार के लिए और शैतान के लिए मरे हुए और आत्मा के लिए जिंदा रहे। ये वो रहस्य है मंदिर का भी, आराधना करने का तरीका भी, और प्रभु को जो है
हम इस रीति से भागते रहें। यदि आप गिर भी गए तो भी प्रभु आपको उठा करके खड़ा कर देता है, बशर्ते आप प्रभु के पास चले, आप प्रभु के पास चले, कहीं और नहीं जाए। जो है पतरस और यहूदा इस्करियोती दोनों ने गलती की, दोनों ने इनकार करा, लेकिन पतरस वापस प्रभु के पास आया और यहूदा इस्करियोती पश्चाताप करा, लेकिन समर्पण उसने शैतान को करा, जिसने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया और वो आत्महत्या कर ली। ये वो 3 गेट्स हैं कि हम आत्मा को कैसा फीड करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुंह में से निकलता वो नहीं, लेकिन जो मन से निकलता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है। ये आदम की स्थिति गिरने के पहले और उसके बाद प्रभु ने जो चेंज करा। और आदम जो है गिरने के पहले परमेश्वर के जैसा, और गिरने के बाद वो शरीर के अनुसार भी गिरा, वो आंखों के अभिलाषाओं में गिरा, वो घमंड जीविका के उसमें गिरा, और इसी रीति से जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था वो इस रीति से गिरा। और ये स्थिति को प्रभु यीशु मसीह ने वापस रिस्टोर कर। हम प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करें और प्रभु से कहें मेरे जीवन में निवास कर। अब देखिए, पवित्र आत्मा हमारे अंदर 24 घंटे 7 दिन प्रतिपल बना। सिर्फ संडे, सिर्फ सुबह, सिर्फ गुड फ्राइडे, ईस्टर या क्रिसमस या न्यू ईयर नहीं, लेकिन 24 घंटे 7 दिन वो हमारे अंदर बना हुआ। और ये हमें चाहिए कि हम वैसे ही प्रभु के साथ अपने संबंधों को रखें। देखें, ये मनुष्य का मंदिर, ये सुलेमान का मंदिर और मूसा का तंबू, जिसकी बेसिक रचना ये थी, और ये जो है हेवनली टैबरनेकल जो है, अब परमेश्वर यहां से यहां तक आ गया है, हमारे अंदर आ गया है, और हमें चाहिए कि अब उसके साथ जो है हमारे संबंध टूटे न। और ये देखिए, अनहोली स्पिरिट मैनिफेस्टेशंस, जो अशुद्ध आत्माएं, उनके ये गुण हैं, और जो प्रभु के लोग हैं वो उनके गुण अलग हैं। आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में काम करती है। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, जो हमें जय के उत्सव में लिए चलता, जो हमें प्रतिपल शैतान पर, शरीर पर जो है जय प्राप्त करवाता है। क्यों ना हम प्रभु को जो है अपने जीवन में 24 घंटे के लिए अंगीकार करें, और जो है इस अवस्था से बाहर आए, और प्रभु के लिए जब तक रहे इस पृथ्वी पर प्रभु के जैसा जीवन जीने में लगे रहे। जहां पौलुस कहता है मैं सिद्ध नहीं हुआ हूं, मैं सिद्धता की ओर बढ़ता चला जाता हूं। और हमें भी चाहिए कि हम भी प्रतिदिन का अपना क्रूस उठाएं, प्रभु के पीछे चलें, और आप अकेले नहीं, और प्रभु आपके साथ में है। इन तमाम चेन्स को, जंजीरों को तोड़ करके जो है बाहर आए। प्रभु आपको ग्रहण करेगा, आपके साथ रहेगा। आए दुआ जी धन्यवाद देते हैं कि
आपने जैसे अपने शरीर पे जय प्राप्त करी, जिसमें आदम और हवा गिर गए, उसी परीक्षा में आप जो है विजय हुए। और आप कहते हैं कि आपके लोग भी जो है वो विजय जीवन जिए। प्रभु, हम कई बार अपने शरीर के अनुसार बिके हुए हैं, लेकिन धन्यवाद देते हैं आपकी आत्मा हमें प्रतिदिन नया करता है और प्रतिदिन जो है हमें आपके जैसा बनाने में लगा रहता है। प्रभु, हम अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को आपके हवाले करते हैं। आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो, क्योंकि इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.